अपना घेरा डाल दिया। तो जो बहादुर शाह जफर था, तो बहादुर शाह जफर यहाँ पर क्या करता है, बहादुर शाह जफर को समझ में आ गया कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, क्रांति क्या, ये तो हम मारे गए। बहादुर शाह जफर यहाँ से भाग गया। बहादुर शाह जफर ने क्या सोचा कि भाई यहाँ से निकल के लाल किले से, लाल किले में रहता था, तो कहाँ चला गया बहादुर शाह जफर, रेड फोर्ट से, लाल किले से हुमायूं के मकबरे में, जो कि दिल्ली में ही था। चुपचाप जामा मस्जिद से होकर के, यही कहा जाता है कि पहले जामा मस्जिद गया, और इसके पास में जो सबसे कीमती चीज़ बताते हैं उस समय पे बहादुर शाह जफर के पास में हुआ करती थी, वो कहते हैं कि एक सीसी में जो इसकी नियामत थी वो इसने जामा मस्जिद में दे दी, और कहते हैं उसमें पैगंबर मोहम्मद का कोई बाल रखा हुआ था, उसमें उनका बाल था, तो इसकी प्रिय चीज़ उसको माना जाता है। वहाँ से होते हुए ये गया आपका कहाँ पर, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। और बख्त खान ने इससे कहा था कि भाई तुमको जाना होगा अभी दोआब में। दोआब का मतलब गंगा जमुना के बीच में जो भूमि है वहाँ पर अभी लोग जो हैं वो इकट्ठे होंगे, वो कल को तुम्हें संरक्षित करेंगे, तो यहाँ से निकल के वहाँ जाओ। लेकिन इसके कुछ लोगों ने इससे कहा कि नहीं, तुमको यहीं बने रहना है, और यहीं पर तुम्हारी स्थिति जो है वो सुरक्षित है। और उन्हीं लोगों ने इसकी सूचना दे दी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर आए और कहते हैं कि इतनी हालात ख़राब किया उन्होंने, बहादुर शाह जफर को उन्होंने पीटा मारा। इवन ये कहते हैं एक सैनिक अधिकारी ने तो उनकी दाढ़ी पकड़ करके एक बुढ़े तक उनसे कहा, और उसको खींच लिया गया, ठीक है, और खींच करके ले जाया गया उस मुग़ल बादशाह को। और साथ में यहाँ पर फिर मुग़ल बादशाह कहते हैं और भी बहुत सारे लोग थे, बेगमें थी, आपका बच्चे थे उसके साथ में। तो यहाँ पर मुग़ल बादशाह से उन्होंने कहा कि भाई तुमको हमारे साथ चलना होगा, तो मुग़ल बादशाह ने इनके बदले में उनसे लाइफ गारंटी मांगी। लाइफ गारंटी मतलब मुझे जीवन दान दे दो, ठीक है, मुझसे ये भूल हुई है कि मैंने लोगों उसका नेतृत्व करने के लिए ठान लिया, लेकिन तुम मुझे जीवन दान दे दो, जीवन जीना चाहता हूँ। तो अंग्रेज सरकार ने उनको लाइफ गारंटी दी थी, साथ में उसने लाइफ गारंटी अपने बच्चों की भी मांगी थी, लेकिन उसके 2 लड़के और एक पोते को वहीं चांदनी चौक में गोली मार करके लटका दिया गया अंग्रेज सरकार के द्वारा। और साथ में इसको भेजा गया कहाँ पर, आपका पकड़ करके रंगून, और ऐसी जगह रखा गया कि रंगून के लोगों तक को भी नहीं पता था कि यहाँ पर मुगल सम्राट को बंदी बनाया गया है। बस इसकी बेगम जो थी जमानी बेगम, उसको उसके साथ में भेजा गया था, जिसको भारत आने की भी आज़ादी थी। तो हुमायूं के मकबरे में भाग गया, तो क्या बोलेंगे, इसको यहाँ से पकड़कर 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 क्या बोल दिया गया, पकड़कर रंगून, रंगून कहाँ पर पड़ता है, बर्मा, बर्मा को आज किस नाम से जानते हैं आप, म्यांमार, रंगून भेज दिया। और ये फिर वहीं रहा, और वहीं पर बहादुर शाह जफर की मौत 1862 में, 1862 में इसकी मौत हुई, ठीक है। और बाद में तो मुग़ल शहजादों की ये स्थिति हुई थी, आप सब कभी स्टडी करेंगे इस बात पे। इसके बाद में तो मुग़ल शहजादों को भीख मांग करके अपना जीवन चलाना पड़ा था, अंग्रेज सरकार ने ऐसी हालत उनकी। तो 1862 में मौत हुई, तो आप जानते हैं बहादुर शाह जफर, जफर नाम से क्या लिखता था, अपनी कविताएं और रचना लिखता था, जफर बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उसने लिखा था, कितना बदनसीब है जफर, अपने अंतिम दिनों में, कितना बदनसीब है जफर कि 2 गज जमीन भी ना मिली दफन होने के लिए कुएं यार में। मतलब बाद में 2 गज जमीन के लिए वो तरस गया, जो कभी भारत का मुगल सम्राट था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये हालत कर। बात समझेंगे, बात समझ गए, यहाँ से सारी कहानी समझ में आई। तो कहेंगे भैया दिल्ली में जो आपका विद्रोह था उसका दमन कर दिया गया, और इसके बाद में क्या हुआ कि जो जगह 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 मैसेज गया, वहाँ वहाँ पर विद्रोह होने शुरू हुए। उसी क्रम में हम जानेंगे लखनऊ में विद्रोह। लखनऊ में